सो हाय एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड और एक वर्ड प्रॉब्लम देखा था बच्चों। इस वीडियो में हम लेके आए हैं जो टॉपिक वो है इक्वेशन रेड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर बच्चों? क्या है इक्वेशन रेड्यूसिबल, मतलब हम लोग रेड्यूस करेंगे एक इक्वेशन को टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, राइट। और उसके बाद हम लोग एक वर्ड प्रॉब्लम करेंगे बच्चों। प्रैक्टिस जारी रखिए, मैं एक एक वर्ड प्रॉब्लम बताता जाऊंगा टेक्निक। इस बार हम लोग लेके आए डिजिट प्रॉब्लम, ठीक है। डिजिट प्रॉब्लम, पिछली बार एज प्रॉब्लम समझा था। डिजिट प्रॉब्लम मतलब 2 डिजिट नंबर रहेगा, उसको हम लोग रिवर्स कर दिए, इस तरह के प्रॉब्लम, ठीक है बच्चों। तो इन दोनों टॉपिक लोग को लेके मैं इस वीडियो में आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले मैं बता दूं, मैं हूं विकास गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मॉर्निंग बैच, ठीक है। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन रेड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब रेड्यूसिबल का मतलब समझ रहे हो, रेड्यूस करना, ठीक है। मतलब जो चीज़ उस फॉर्म में नहीं है, हम लोगों ने फॉर्म क्या पढ़ा था बच्चों, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में, मतलब कुछ वो दूसरे ही फॉर्म में रहेगा, ठीक है। इसको हम डायरेक्टली एग्जाम्पल से समझते हैं और मैं क्लियर करूंगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। तो एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों डायरेक्ट, 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 13, इक्वेशन 1। दूसरा है 5/x माइनस 4/y इज इक्वल टू -2, ये हो गया दूसरा इक्वेशन, ठीक है बच्चों। तो देखो हमने तो ये इस तरह पढ़ा था कि a है, a से लगा हुआ क्या x है, b से y है। यहाँ तो दूसरी कहानी हो रही है, 2/x और 3/y की कहानी हो रही है, ठीक है। तो ये मतलब क्या है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने ये बताया था ना, याद है, ये था हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, लेकिन ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हाँ कुछ लग रहा है उस तरह ax प्लस बी वाई, लेकिन है नहीं। तो इसी को हम लोग रिड्यूस करेंगे बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो कैसे करेंगे रिड्यूस, आइए देखते हैं। देखिए अगर हम लोग ध्यान से देखें बच्चों, आराम से, तो इसी इक्वेशन को मैं देखने का तरीका बस बदल दे रहा हूँ। जो 2/x है बच्चों, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 1/x, और 3/y बस लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ अलग से, 3/y इज इक्वल टू क्या होगा 13। उसी तरह 5/x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ -4 1/y इज इक्वल टू -2। अब देखो बच्चों ध्यान से, कुछ हमको स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा है। देखो a ये x तो नहीं है लेकिन एक वेरिएबल है, प्लस b ये y तो नहीं है लेकिन एक वेरिएबल है, ठीक है। तो हम लोग अगर इसको मैनिपुलेट करके कुछ इस तरह लिख दें कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए तो बात बन जाएगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 1, जो नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म उसको लिख लेते हैं। तो हम हमारे लिए दिक्कत क्या कर रहा है, ये और ये, यही तो दिक्कत कर रहा है 1/x और 1/y। तो जो दिक्कत कर रहा है उसी को सोल्यूशन बना देते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, पुट करते हैं 1/x को m कर लेते हैं। भाई हमको देखने का आदत इस तरह में है, ये भाई रेसिप्रोकल दे दिया, तो हम लोगों ने इस तरह लिख लिया, मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं। और 1/y को बच्चों कुछ भी मान लो, n मान लेते हैं अपने सुविधा अनुसार, ठीक है। अपने सुविधा अनुसार कुछ भी लिख लेते हैं। देखो तो
अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे बच्चों, बस रीराइट करेंगे। ध्यान से देखना, रीराइटिंग क्या करेंगे, इक्वेशन का रीराइटिंग लिखते हैं। तो देखो पहला क्या है, 2 1/x, तो 2 1/x को मैंने m मान चुके हैं, तो 1/x की जगह क्या है, बस रीराइट कर दो m प्लस 3 1/y को मैंने क्या माना है n, 3n इज इक्वल टू 13। उसी तरह दूसरे को बच्चों देखो 5 1/x है, 1/x को मैंने क्या माना है m, तो इसको लिख दिया m माइनस 4 1/y को क्या माना है n, इसको लिख दिया n इज इक्वल टू -2। देखिए 2m प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 13, 5m माइनस 4n माइनस 2, ये बन गया हमारा, लिख लो 3 और 4। अब बताओ बच्चों, क्या हमने इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं समझा था? ठीक है, अभी भी कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर ये तो ax प्लस by है, ये एक वेरिएबल है, मैंने पहले ही क्लास में बताया था, वेरिएबल है, वेरिएबल को x a b c कुछ भी मानो। तो देखो ये रिड्यूस हो गया कि नहीं, ax प्लस by इज इक्वल टू c, इस फॉर्म में हो गया। अब बच्चों मैंने तुम्हें दो मेथड बताए हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, कुछ भी लगाओ इसमें, ठीक है, और इसको आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? तो रिसेंटली हमने पिछली वीडियो में एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था, तो आओ एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अभी जस्ट पढ़ा है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी एलिमिनेशन मेथड। ठीक है बच्चों, अब तो आप एकदम प्रैक्टिस करके मास्टर हो गए होगे। देखो m का क्या है 2, m का क्या है 5, तो कुछ गणित लगाओ इसमें, इसको क्या कर दे बच्चों 10 कर दे, मतलब इसको ये 10 हो जाए और ये भी 10 हो जाए, तो m तो एलिमिनेट हो जाएगा बच्चों। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 3, एक्चुअली ये वाला इक्वेशन है ना, इक्वेशन 3 बाई, बताओ क्या होगा, ये 10 लाना है, तो 2 5 से 10, तो किससे मल्टीप्लाई कर दें 5 से। ठीक है, अब मैं एक लाइन में लिख ले रहा हूँ, अब मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाई, इसको 10 लाना है तो 5 2 से 10, तो किससे कर लें 2 से। तो अब बच्चों रीराइट कर ले, 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 ज़ा 10m प्लस 5 3 ज़ा 15n इज इक्वल टू, 5 से कर रहे हैं, 5 3 ज़ा 15 65। ठीक है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। क्लियर? सारे एलिमेंट को क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह इस पूरे एलिमेंट को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 ज़ा 10m माइनस 2 4 ज़ा 8n इज इक्वल टू -4। ये दूसरा इक्वेशन हो गया बच्चों। क्लियर? अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें जूम आउट हो गया ये, इसको हम यहाँ कर लेते हैं। ठीक, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। देखो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, पेन बदल देता हूँ, सारी का क्या कर देते हैं साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस है तो इसको माइनस कर दिया, माइनस है तो इसको प्लस कर दिया, माइनस है तो इसको प्लस कर दिया। क्लियर? अब देखो 10 माइनस 10 0 हो गया, ये कैंसिल हो गया, 15 और 8 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों 23n, और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों 69। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 69 भाई, ये क्या हो जाएगी 3 3 3 9 3 3 6। ठीक है, ये सब तो आपको बेसिक मालूम ही होगा। और पुट n इज इक्वल टू 3 इन आइदर ऑफ देम, किसी एक में रख लो, चलो इस पे रख लेते हैं छोटे वाले में, तो ये क्या है 10m माइनस 8n, ओरिजिनल जो इक्वेशन है, इज इक्वल टू -4, तो 10m माइनस 8, n की वैल्यू 3 रखी, 24 इज इक्वल टू -4, 10m इज इक्वल टू, ये उधर चला गया, माइनस से प्लस हो गया 24 20, तो m की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, m की वैल्यू 2 आ गई। ठीक,
अब देखो यहाँ पर कुछ बच्चे इसको ऐसे छोड़ के चले जाते हैं। अगर आपका क्वेश्चन 5 नंबर होगा, मोस्ट प्रोबेबली आपको 4 या 3 मिलेगा, क्योंकि आपने एक स्टेप अभी छोड़ के रखा है। उसने एक्स और वाई में इक्वेशन दिया था ना बच्चों, तो आप भी क्या करोगे, एक्स वाई में ही तो वैल्यू दोगे। क्लियर? तो x को हमने क्या माना था बच्चों, m को माना था 1/x और n को माना था 1/y, यही तो माना था। तो बस इसको लिख लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, m कितना है बच्चों, m की वैल्यू है 2, इसको रीराइट लिख लेते हैं, रीराइट कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसको दिखा देता हूँ, है ना, इसको मैं रीराइट कर लेता हूँ। तो m की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है, इज इक्वल टू 1/x। ठीक बच्चों, तो 2x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। यहाँ पर देखो, इसको हम रीराइट कर लेते हैं। n की वैल्यू क्या है बच्चों, देखो 3, तो 3 इज इक्वल टू 1/y, तो y इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/3। ये हमारा सॉल्यूशन हुआ बच्चों। क्लियर? ये और ये, x की वैल्यू 1/2, y इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हुए हो तो मैं इसको वेरिफिकेशन भी कर देता हूँ। ठीक है, लास्ट स्टेप आपका वेरिफिकेशन। देखो, ये वेरिफिकेशन बोर्ड में आपको नहीं करना होगा, ये बस आपके समझने के लिए कि सर जो सर सॉल्व कर रहे हैं सही है कि नहीं। ठीक है, या आप अपने कॉन्फिडेंस के लिए। देखिए, 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 13, इसको मैं देख लेता हूँ। 2/x प्लस 3/y, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको 13 लाना है। तो 2/x की वैल्यू कितनी, 1/2, प्लस 3/y की वैल्यू कितनी, 1/3। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 2 1/2 कितना हो जाएगा 4, प्लस 3 1/3 कितना 9, इज इक्वल टू 13 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हो गया वेरीफाई? तो ये सही सोल्यूशन है। तो x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 1/3। क्लियर बच्चों? तो इसके बाद हम लोग वर्ड प्रॉब्लम एक देखते हैं और उसको समझते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाए, डिजिट प्रॉब्लम। क्लियर? डिजिट प्रॉब्लम हम लोग समझते हैं। डिजिट प्रॉब्लम, इसके बाद फर्दर मैं और वर्ड प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए मैं और एग्जांपल्स और एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस लगवाऊंगा, उस पर अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो अभी हम लोग समझते हैं ये डिजिट प्रॉब्लम। तो फाइंड द नंबर हम लोग समझते हैं। तो देखो, 2 डिजिट पहले, इसमें 2 डिजिट समझने के पहले बच्चों ऐसे बनावट समझो। 23 जो होता है फॉर एग्जांपल, वो कैसे बनता है, 2 × 10 + 3, 23, या कोई और नंबर रख लो 64, 6 × 10 + 4 इज इक्वल टू 64। मतलब देखो बच्चों, ये क्या है, ये यूनिट्स है, ये टेंस है। तो यूनिट डिजिट 1 से मल्टीप्लाई होती है और टेंस डिजिट 10 से मल्टीप्लाई होती है। तो बेसिक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, तो इसको यूज़ हम लोग अभी करेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक, ठीक है बच्चों। देखिए, इसमें 2 कंडीशन दिया हुआ है, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड, ये सेकंड कंडीशन, नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग डिजिट। तो पहले हम लोग कंडीशन 1 को चेक करते हैं। ठीक है, उसके पहले हम लोग कुछ मान लेते हैं। तो 2 डिजिट नंबर बच्चों क्या रहेगा, ऐसे ही तो रहेगा, 23 है मान लो XY। ठीक, तो हम लोग क्या लिखते हैं, लेट 10 डिजिट, 10 डिजिट पे क्या होगा बच्चों, X, और 1 डिजिट पे Y। ठीक है, 10 डिजिट पे X होगा, 1 डिजिट Y। तो कह रहा है द सम मतलब प्लस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। नंबर तो बच्चों XY है,
लेकिन ये नंबर आएगा कैसे, अभी मैंने बताया था ना, ये एक्स वाई को हम कैसे लिख सकते हैं, नंबर के फॉर्म में 10x प्लस वाई, मतलब यूनिट को y से मल्टीप्लाई किया और 10 डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई किया। तो बच्चों सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर क्या होगा, 10x प्लस वाई, ये किसके सम, एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, मतलब वो नंबर अगर एक्स वाई था तो अब क्या हो जाएगा, वाई एक्स रिवर्स करने पे। तो बच्चों ये बताओ, जब ये वाई एक्स हो जाएगा तो इसको लिखने का तरीका भी तो बदल जाएगा। अब टेंस पे क्या है, वाई है, तो ये क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स। तो ठीक है, डिजिट इज, इसका मतलब कि इक्वल टू लगेगा, क्या है सम 66। ठीक है, ये हमारा पहला कंडीशन हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10x और x कितना हो जाएगा 11x, 10y, y कितना हो जाएगा बच्चों 11y इज इक्वल टू 66, और सॉल्व कर लेते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये बच्चों हमारा हो गया पहला इक्वेशन, क्लियर। और दूसरा तो बहुत ईजी कंडीशन है, दूसरा कंडीशन पढ़ो आप, क्या बोला है, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, नंबर नहीं डिजिट्स ऑफ द नंबर, डिजिट्स क्या माने था मैंने, x और y, वो डिफर करते हैं 2 से, डिफर मतलब बच्चों माइनस, कंडीशन 2, डिफर मतलब माइनस, क्या डिफर कर रहे हैं, डिजिट्स, डिजिट्स क्या माना था मैंने, x और y, तो x और y अगर ये दोनों डिफर करते हैं बच्चों, डिफर करते हैं बाई की जगह क्या लगाया, इक्वल टू, कितने से डिफर करते हैं 2 से, ये देखो हो गया हमारा सेकंड कंडीशन। देखिए 2 अननोन, 2 कंडीशन, 2 सॉल्यूशन। अब हमने अगर नंबर, देखो नंबर पता करना बहुत बड़ी बात नहीं है, एक्स वाई मालूम हो जाएगा तो नंबर भी मालूम हो जाएगा। तो हमने क्या किया, कंडीशन में पुट किया, एक्स वाई में 2 इक्वेशन लिया, 90% क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब तो आपको 2 मेथड मालूम ही, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, तो किसी से भी रखो आप। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और दूसरा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो बहुत इजी है, ये कैंसिल हो जाएगा, x जुड़ जाएगा 2x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 6 to 8 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा, किसी एक में रख दो, यहाँ रख दिया मैंने, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू क्या आ गई 4, y इज इक्वल टू 2, मतलब जो नंबर था हमने क्या किया था, x y यही तो नंबर था बच्चों, तो इस नंबर में x की जगह रख दो 4, y की जगह 2, तो ये क्या हो गया, यही नंबर था। ठीक है, ये नंबर था बच्चों, देखो एक्स वाई की वैल्यू आ गई और नंबर मैंने एक्स वाई माना था, तो एक्स वाई ये माना था, एक्स की जगह रख दिया 4, वाई की जगह रख दी 2, जो वैल्यू आई है ये नंबर था, तो आंसर मेरा क्या होगा 42। ठीक, आंसर क्या हो गया 42। आप इसको अगर वेरीफाई करना चाहते हो तो देख लो, वेरिफिकेशन क्या बोला था, सम ऑफ अ नंबर एंड रिवर्सिंग द डिजिट, तो सम नंबर क्या था बच्चों 42, रिवर्स करके कितना बन जाएगा, 4 की जगह 2 आ जाएगा, 2 की जगह 4, इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा 66 आएगा कि नहीं, तो 66 ही तो नंबर था। ठीक है, और क्या दूसरा कंडीशन था, दोनों के डिजिट 2 से डिफर करते हैं, तो 4 माइनस 2 कितना हुआ 2 ही तो डिफर करते हैं। ठीक बच्चों, तो डिजिट की प्रॉब्लम में अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है कि सर इसको कैसे रीराइट करें नंबर को, तो यही है, आप डिजिट को एक्स वाई मानोगे, नंबर को लिखने का तरीका हाँ बदल जाएगा, 10 डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, 2 कंडीशन दी रहेगी, दोनों को आप कंडीशन में रखोगे, जो भी कंडीशन दी हुई है। एक आध और डिजिट का प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, और उसके बाद सॉल्व कर लोगे, एक्स वाई आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर। सो होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।